Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में और हमने पढ़े थे 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीपी, एमपी एंड एपी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट से, दैट इज टीपी। आज हम लोग टीपी, एमपी, एपी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है टोटल प्रोडक्ट, दैट इज टीपी। इट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर along with some amount of fixed factors. That is, जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो समेशन होता है जितने भी आपके आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर along with फिक्स्ड फैक्टर से। इसका मतलब फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन से जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वही नंबर ऑफ यूनिट्स को जब हम टोटल ऐड करते हैं, जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका कहलाता है टोटल प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे शेप ऑफ टीपी कर्व कि टीपी कर्व का शेप कैसा होता है। तो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे टीपी है और ये है आपका यूनिट्स। तो जो टीपी कर्व है वो आपका, ये आपका टीपी कर्व है, दैट इज ऑफ इनवर्स यू शेप। तो जो टीपी कर्व होता है वो आपका इनवर्स यू शेप का होता है। इसका मतलब ये है कि इनिशियली टीपी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन टीपी राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट, देन टीपी रीचेस मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एंड आफ्टर दैट टीपी फॉल्स। तो ये हो गया इसका इनवर्स यू शेप। ये होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो टीपी कर्व आपका इनवर्स यू शेप का होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जिसमें कि इनिशियली टीपी आपका राइज होता है, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, then TP reaches maximum and then TP falls। तो ये आपका TP हो गया। पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद ये इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद ये मैक्सिमम रीच करेगा, उसके बाद ये फॉल करना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया टोटल प्रोडक्ट और व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। अब आपका आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर्स टू चेंज इन टीपी रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जो भी आप वेरिएबल फैक्टर का यूज करें, जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल में बताया था कि एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें कुछ लेबरर्स काम कर रहे हैं। तो जो लेबरर्स हैं वो आपके लेबर्स जो हैं वो आपका वेरिएबल फैक्टर है और लैंड जो है वो आपका फिक्स फैक्टर है। तो जो भी आपका वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, वो हर यूनिट से जितना चेंज आ रहा है वो आपका कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, दैट इज एमपी। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। इट रिफर्स टू चेंज इन टीपी रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। तो अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ एमपी कर्व। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एमपी है, ये यूनिट्स हैं।
ये हो गया आपका एमपी कर्व। तो हम बात करेंगे शेप ऑफ एमपी कर्व की। तो एमपी कर्व का शेप होता है इनवर्स यू शेप, और ये इनवर्स यू शेप होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से ये इनवर्स यू शेप का होता है आपका एमपी कर्व। तो ये कैसा होता है, इनिशियली एमपी राइजेस, पहले एमपी इंक्रीज करता है, देन आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम एमपी फॉल्स, मैक्सिमम पे पहुंच के एमपी फॉल करता है, देन एमपी बिकम्स जीरो। उसके बाद एमपी जीरो हो जाता है, इस पॉइंट पे जीरो हो गया एमपी आपका, यहाँ पे एमपी इज इक्वल टू जीरो, देन एमपी फॉल्स, उसके बाद एमपी आपका फॉल करता है। तो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज करता है, ठीक है, उसके बाद ये मैक्सिमम पे पहुंचता है, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट आपका फॉल करता है, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाता है। तो इसलिए इसका शेप इनवर्स यू शेप होता है। ये सब मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कल के लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एपी कर्व को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एवरेज प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज एपी। इट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आपका एवरेज प्रोडक्ट होता है वो एवरेज होता है, जो टोटल प्रोडक्ट आपके प्रोड्यूस हुए हैं, आउटपुट जो भी आपका टोटल प्रोडक्ट आपको मिला है उसका एवरेज आपका कहलाता है एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो जितने भी आपके, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एन, दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल प्रोडक्ट में अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड कर ले, सपोज नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी 8 हैं, तो जो भी आपका टोटल प्रोडक्ट आ रहा है उसका अगर हम डिवीजन करेंगे उससे, तो हमें एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जैसे कि आप एवरेज निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपका एवरेज प्रोडक्ट होता है। इट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। तो हमें पर यूनिट का वेरिएबल फैक्टर पता चल जाएगा जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होता है। इसी तरीके से हमने इससे पहले पढ़ा था एमपी। तो एमपी का फॉर्मूला होता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। इसका मतलब ये है कि एमपी जो होता है वो आपका हर एडिशनल यूनिट को इंक्लूड करता है, कि जितना भी एडिशनल चेंज आ रहा है आपका टोटल आउटपुट में वो आपका कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो उसको निकालने के लिए हम प्रीवियस वाले टीपी में से, ये आपका प्रीवियस टीपी है, आपने प्रेजेंट वाले टीपी को प्रीवियस वाले टीपी से माइनस कर दिया, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मैं इसको आपको एक शेड्यूल से एक्सप्लेन करूंगी। और एक चीज और, एपी कर्व का शेप आप देख लीजिए, दैट इज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो एपी कर्व भी आपका, ये आपका एपी कर्व हो गया। तो एपी कर्व भी आपका क्या होता है, इनवर्स यू शेप। एपी कर्व आपका इनवर्स यू शेप होता है, दैट इज इनिशियली द एपी राइजेस, देन इट बिकम्स मैक्सिमम एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो पहले आपका एपी राइज करता है, उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करता है, उसके बाद एपी आपका फॉल करने लगता है। पर थ्रू आउट द प्रोसेस एपी आपका पॉजिटिव रहता है। तो एपी आपका एवरेज प्रोडक्ट है जो कि इनवर्स यू शेप का होता है इस तरीके से, और वो आपका एवरेज होता है टोटल प्रोडक्ट का। तो इट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये इनवर्स यू शेप का है, ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे, और यहाँ पे फॉल कर रहा है। अब हम लोग इसको एक शेड्यूल की हेल्प से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक शेड्यूल ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे आपकी यूनिट्स है और ये है आपका टोटल प्रोडक्ट। तो जब आपकी यूनिट जीरो है तो टोटल प्रोडक्ट भी आपका जीरो है। उसके बाद आप देखेंगे इनिशियली टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, यहाँ पे आपका टीपी इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। तो इनिशियली आपका टीपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद टीपी आपका इंक्रीज कर रहा है एट डिमिनिशिंग रेट। सबसे पहले यहाँ पे टीपी इंक्रीज कर रहा है आपका इंक्रीजिंग रेट पे, उसके बाद टीपी आपका इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, उसके बाद यहाँ पे आपका टीपी हो गया मैक्सिमम, उसके बाद आपका टीपी फॉल कर रहा है। आप देख सकते हैं टीपी फॉल, यहाँ पे टीपी आपका फॉल कर रहा है। तो ये आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे टीपी कर्व में। अब एमपी कैसे निकलेगा? एमपी आपका टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 एमपी। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 माइनस 0 विल बी 2, 5 माइनस 2 विल बी 3, 9 माइनस 5 विल बी 4। तो नीचे वाले से ऊपर वाले को, मतलब प्रेजेंट वाले टीपी से प्रीवियस वाले टीपी को जब हम माइनस करेंगे तो हमें एमपी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं एमपी को कि इनिशियली आपका जो एमपी है वो इंक्रीज कर रहा है, एमपी इज इंक्रीजिंग। उसके बाद आप देख सकते हैं एमपी फॉल्स, यहाँ पे आपका एमपी फॉल कर रहा है। ये जो मैंने आपके ब्रैकेट्स बना रखे हैं इसके थ्रू आप देख सकते हैं पहले एमपी आपका इंक्रीज कर रहा है, फिर एमपी आपका फॉल कर रहा है, उसके बाद आपका एमपी नेगेटिव हो जा रहा है। और इससे पहले आपका एमपी 0 हो रहा है। यहां पर स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में शो कर दिया है कि पहले आपका एमपी इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद एमपी आपका फॉल कर रहा है, उसके बाद एमपी आपका 0 हो जा रहा है, उसके बाद एमपी आपका नेगेटिव हो जा रहा है। उसी तरीके से हम लोग जब एपी को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एपी को कैलकुलेट करने के लिए एपी इज इक्वल्स टू टीपी डिवाइडेड बाय एन। एपी को कैलकुलेट करने के लिए हम टीपी डिवाइडेड बाय एन करेंगे, दैट इज टीपी आपका ये दिए गए हैं और यूनिट्स आपकी ये दी गई हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 2। तो ये मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यूज सारी कैलकुलेट कर लिए। आप देख सकते हैं हमने एपी निकालने के लिए टीपी में से नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड किया, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव 2.5, 9 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव 3, 12 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव 3। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लेंगे और आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप इसमें देखेंगे इनिशियली द एपी राइजेस, एपी आपका इंक्रीज करेगा, यहाँ पे एपी इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे एपी आपका मैक्सिमम रीच करेगा और उसके बाद एपी आपका फॉल करेगा। जैसे कि मैंने आपको जितने भी शेप्स पढ़ाए थे वो आप शेड्यूल से भी देख सकते हैं कि पहले एपी आपका इंक्रीज करेगा, फिर मैक्सिमम पहुंचेगा और उसके बाद एपी आपका फॉल करेगा। तो ये मैंने आपको शेड्यूल से और डायग्राम से दोनों से ही एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे टीपी, एमपी और एपी आपके इनवर्स यू शेप के तीनों होते हैं। और ये होते हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका 3 स्टेजेस बताता है प्रोडक्शन की। पहली स्टेज होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जिसमें क्या होता है टीपी आपका इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। दूसरी होती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, दूसरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कि टीपी आपका इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद थर्ड स्टेज होती है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, जिसमें आपका टीपी फॉल करने लगता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये टीपी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे एमपी है। ये आपका एमपी कर्व हो गया, ये आपका टीपी कर्व हो गया। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं
टीपी आपका इनिशियली राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, देन राइजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, उसके बाद टीपी आपका फॉल कर रहा है। ये आपकी 3 स्टेजेस मैंने आपको कल पढ़ाई थी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। ये मैंने आपको कल के डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया था। यही टीपी और एमपी का ऐसे ही आपका डायग्राम बन जाएगा, जो मैंने आपको इससे पहले एक शेड्यूल ड्रॉ किया था, उसको अगर आप प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो आपको ऐसा कर्व मिल जाएगा। ये तीनों स्टेजेस हो जाएंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद तो ये हमने स्टूडेंट्स पढ़ लिया है आपके टीपी, एमपी और एपी कर्व्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हमें डायग्राम मिल जाएगा, और अगर हम एपी कर्व को ड्रॉ करें तो ये इस तरीके का हमारा कुछ एपी कर्व होगा। AP curve U-shaped but is positive. ये हो गया आपका AP कर्व यहाँ पे। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी। हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी। तो रिलेशन क्या होती है? पहली रिलेशन है एमपी इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। ये आपकी रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी हम पढ़ रहे हैं। तो पहली रिलेशन एमपी इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। उसके बाद है व्हेन एमपी इज राइजिंग देन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। जब एमपी आपका इंक्रीज करता है तो टीपी इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। थर्ड इज व्हेन एमपी फॉल्स देन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। जब आपका एमपी फॉल करता है तो टीपी इंक्रीज करता है आपका डिमिनिशिंग रेट से। उसके बाद व्हेन एमपी becomes 0 then TP is maximum। जब MP आपका 0 हो जाता है तो TP आपका मैक्सिमम होता है। उसके बाद when MP is negative TP falls। जब आपका MP नेगेटिव हो जाता है तब आपका TP फॉल करने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आपका एमपी इंक्रीज करता है तो टीपी इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद जब एमपी आपका डिक्रीज फॉल करता है देन टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद एमपी जब आपका 0 होता है तो टीपी मैक्सिमम हो जाता है एंड व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज relation between next is relation between MP and AP, that is when AP is increasing then MP is greater than AP। जब AP आपका इंक्रीज करता है तो MP आपका ग्रेटर होता है AP से। सेकेंड इज when MP is maximum then MP is equal to AP। Third is when AP is falling then MP is less than AP। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए रिलेशन बिटवीन MP एंड AP के कि when AP is increasing then MP is greater than AP,
When AP is maximum, then MP is equals to AP. When AP is falling, then MP is less than AP. And MP is equal to TPN minus TPN minus 1 and AP is equal to TP divided by N. ये फॉर्मूला भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया रिलेशन बिटवीन MP एंड AP. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि AP और MP के बीच में क्या रिलेशन होता है. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ TP, MP एंड AP इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स whenever I upload a new lecture. And for more flowcharts and information you can visit my Instagram page जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. So thank you class and keep learning.